खूब मन लगाकर आज पढ़ो, क्योंकि अगले आने वाले आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर तुम ही हो। दोस्तों, आज मैं सिर्फ इस बात को कह नहीं रहा, इस वीडियो के एंड तक मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा। आज तुम ऐसा माइंडसेट लेकर जाओगे जो तुम्हें तुम्हारे टारगेट अचीव होने तक चैन से नहीं बैठने देगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हिंदी मीडियम से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को अपने एक हिंदी मीडियम साथी के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ जो कि यूपीएससी से संबंधित है। हो सकता है तुमने ये पहले भी सुनी हो, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक बार एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर गाना गा रही थी, अपनी आवाज में, मधुर आवाज में गा रही थी। वहीं पास से एक ब्राह्मण मुनि गुजरे और जैसे ही उन्होंने चिड़िया का गाना सुना तो उन्होंने कहा, वाह, चिड़िया कितना मधुर भजन गा रही है, राम लक्ष्मण दशरथ इतना मधुर भजन गा रही है। और महात्मा जी उसका आनंद लेने लगे। तभी वहां से एक दुकानदार पास से गुजरा। महात्मा जी ने दुकानदार से बोला कि देखो कितना मधुर भजन चिड़िया गा रही है, राम लक्ष्मण दशरथ। तो दुकानदार बोला, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये चिड़िया कोई भजन नहीं गा रही, ये तो कह रही है अदरक धनिया पाउडर। क्योंकि दुकानदार अपनी दुकान में वही बेचता था तो उसको वही सुनाई दिया। इतने में वहां पर एक फकीर आ गए। उन्होंने कहा, आप दोनों गलत कह रहे हैं, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। दोस्तों, अब ये चिड़िया क्या कह रही थी ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपका भाव होता है वैसे ही सामने वाले का स्वरूप नजर आता है। दोस्तों, ये चिड़िया और कोई नहीं, यूपीएससी ही है। इस चिड़िया को देखने वाले सिर्फ दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला वो जो इसको देखकर समझते हैं, यार इतना बड़ा सिलेबस, इतना मुश्किल एग्जाम मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती। और दूसरे वो स्टूडेंट जो ये सोचते हैं, सिर्फ एक एग्जाम और उस पर मेरा सपना है, सिर्फ एक एग्जाम उस तरफ मुझे आईएएस अफसर बनना है, सिर्फ एक एग्जाम उस तरफ मुझे आईपीएस अफसर बनना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ एक और परेशानी है सीसेट की, जिसमें उनको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं 33%, यानी कि 200 नंबर में से 66 नंबर ला देंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब दोस्त, एक बात दिल पर हाथ रख के मुझको बताओ, अगर तुम 9 पेपर मेंस के लिख सकते हो तो क्या एक पेपर की तैयारी नहीं कर सकते? अगर तुम सबसे कठिन राउंड इंटरव्यू को पार करने की हिम्मत रख सकते हो तो क्या प्रीलिम्स का एक क्वालिफाइंग पेपर तुम तैयार नहीं कर सकते? दिल पर हाथ रखकर मुझको जवाब दो। जब तुम जी जान से मेहनत करके खुद से वादा करते हो कि मैं निकाल कर रहूंगा या निकाल कर रहूंगी, तो क्या तुम नहीं कर पाओगे? अपनी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी वक्त तुम्हें लगता है, उसमें बाकी सारे पेपर की तैयारी के साथ क्या तुम इस पेपर की तैयारी नहीं कर पाओगे? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का इतना वीक माइंडसेट कब से हो गया? इतना कमजोर जज्बे वाला अपनी फाइट को कैसे लड़ेगा? दोस्त, याद करो सफीन हसन सर के इंटरव्यू को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी सारी बेसिक पढ़ाई गुजराती मीडियम से करी, लेकिन अपनी कोचिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से करी। क्या उनको पहले से सब कुछ आता था? क्या उनको इंग्लिश पहले से आती थी? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। उन्होंने सीखा, क्योंकि सिर्फ उनको एक ही लक्ष्य दिख रहा था, यूपीएससी। सिर्फ उनको एक ही बात समझ में आ रही थी कि मुझे हर हाल में क्वालिफाई करना है, चाहे इंग्लिश हो या गुजराती। माफ करना दोस्त, इतने कमजोर जज्बे के साथ, इतने वीक माइंडसेट के साथ तुम यूपीएससी तो क्या छोटे से छोटे लेवल का पेपर भी नहीं दे सकते। अब मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी मैं कंटेंट बनाता हूँ मैं ये नहीं देखता कि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, मैं ये नहीं देखता तुम मेरी ऑडियंस हो, मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई या छोटी बहन हो, जिसको मुझे समझाना है और सही रास्ता दिखाना है। एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे वाले का रिजल्ट नहीं आया, ये खराब बात थी, लेकिन यूपीएससी अपने एग्जाम पैटर्न में बदल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसलिए अपना टाइम आज से ही वेस्ट करना बंद करो और सीखने पर ध्यान दो। दोस्त, मात्र एक पेपर के लिए वो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब मुझे रिजल्ट मत दिखाना कि समय के साथ ऐसा बदलाव हुआ या पहले ऐसे होता था। अब जो बदल चुका है वो बदल चुका है। अब मान लो या जान लो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बहानेबाजी बनाओ या फिर जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो और कमेंट में मुझे लिख कर जाओ, क्योंकि पता तो होगा ही ना। हार मान लेते हो तो हार होती है, ठान लेते हो तो जीत होती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और आचार्य चाणक्य जी की वो बात तो कभी मत भूलना, अगर शत्रु की कमजोरी तुमको पता चल जाए तो शत्रु को तुम बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। और जब तुम्हें पता ही चल गया कि एक ही पेपर है जो तुम्हें दिक्कत देता है, एक ही पेपर ऐसा है जिससे तुम्हें पार पाना है, तो तुम उसकी 100% तैयारी क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो तुम पर इतना भरोसा है कि आगे आने वाले समय में रैंक 1 होल्डर और कोई नहीं, हिंदी माध्यम से ही होगा।
बशर्ते वो सिर्फ खुद पर ध्यान दे। अगर बात समझ आ गई तो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अंदर तक हिला देने वाली बातें तुम्हें और कोई नहीं बताने वाला। और अगर मुझसे कोई भी सजेशन या राय जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दबा के मैसेज कर सकते हो। सैकड़ों स्टूडेंट अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछ रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। क्योंकि याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।